हाय, कैसे हैं? I hope you all are doing well. Today I am here with a new poem that is The Road Not Taken. As you all know, it is prescribed in your Beehive book after the first chapter. This is well-known poem is about making choice and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. द रोड नॉट टेकन ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। उन्होंने सिंपली इसको लिखा है एक सिंपल वे में। इंसाइटफुल मीन्स मन की आवाज़ से, जो हमारी मन की चीज़ों को ओपन करने वाली है, उनकी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस से। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. He was standing on a road, but जैसे वो रोड पर खड़ा है उसके सामने टू डाइवर्जन आते हैं। एक ही रोड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब वो सोचता है कि उसे कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ वन ट्रेवलर। और एक बार में हम दो रोड तो नहीं कर सकते, वी हैव टू चूज़ वन। एंड वो वहाँ तक देखता है जहाँ तक कि जो रोड है वो अंडरग्रोथ में ख़त्म नहीं हो जाती। जब हम कोई चीज़ डिस्टेंस पर देखते हैं तो एक डिस्टेंस पर आकर हमें ख़त्म हुई दिखाई देती है। इट इज़ नॉट अबाउट द चॉइस ऑफ रोड, इट्स चॉइस ऑफ आर, कि हमें चॉइस कैसे करनी है। जब भी हमें कोई चॉइस करनी होती है, हम टू थिंग्स के बीच में स्ट्रक हो जाते हैं कि ये वाली चीज़ चूज़ करें या फिर ये वाली। इन द सेम ही पोएट डूइंग द हियर, वो रोड की बात कर रहा है बाय कंपेयरिंग इट्स आर पर्सनल चॉइसेस, कि हम लाइफ में कैसे चूज़ करना चाहिए हमें लाइफ में कैसे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Through as for that the passing there had warned them really about the same. अब उसने क्या किया, पहले एक रोड के सामने खड़ा हुआ और उसको ध्यान से देखा, फिर उसने दूसरे को भी सेम ऐसे किया फॉर द फेयर डिसीजन। दूसरे को भी उतना ही टाइम दिया डिसाइड करने में कि कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए। एंड वो एक बेटर अपना ऑप्शन चूज़ करता है। वो देखता है कि एक जो रोड है वो बहुत ग्रासी है और वांटेड वे मीन्स को बहुत, एक रोड बहुत ग्रासी है और दूसरे पर बहुत ज़्यादा चला गया, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, और दोनों ही लगभग सेम थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. अब जो ऑथर है वो टू रोड्स देखता है, उनमें से वो सेकंड वन को चूज़ करता है और फर्स्ट वन को कहता है कि मैंने इसको फर्स्ट को किसी अनदर डे के लिए कैप्ट कर लिया है। जब वो मॉर्निंग में वहाँ से देखता है कि कोई भी जो दूसरी रोड थी उसकी कोई भी लीव ट्रोडन नहीं थी। मीन्स जब किसी रोड पर कंटिन्यूसली कोई ना कोई व्हीकल चलेंगे, पीपल चलेंगे, तो क्या होगा कि जो भी लीव्स वगैरह है या तो टूट जाएंगी पैरों के नीचे, या फिर व्हीकल से वो उड़कर क्लीन हो जाएगा रोड। बट वो डाउटेड था कि वो अगेन उस फर्स्ट रोड को विजिट करने आएगा या नहीं आएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, to roar diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. अब वो एक सांस लेता है धीरे से, वो कहता है कि जो दो रोड थे जो कि वुड में जा रहे थे,
मैंने उनमें से वो चूज़ किया जो कि लेस ट्रैवल्ड था और जो कि काफ़ी टाइम से किसी ने भी यूज़ नहीं किया था। एंड दिस माई चॉइस मेक अ बिग डिफरेंस। और उसकी इसी चॉइस ने एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया उसकी लाइफ में। अगर वो भी सेम पाथ यूज़ करता जो कि सभी पीपल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता। वो कभी भी रिकॉग्नाइज्ड पीपल नहीं बन पाता, एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन नहीं बन पाता लाइफ में। सो ही took the great decision and choose the road that is less traveled. It is all about choices in our life, कि हम अपनी लाइफ में चॉइस कैसे करते हैं। दिस poem is highly imaginary। वो उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनरी यूज़ कर रहे हैं कि इसको एक लेसन देने के लिए बताया गया है कि कैसे हम चूज़ करें। बट हमारा माइंड किस साइड जाता है, ज़्यादातर जो ज़्यादा लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं हम भी वही करना चाहते हैं, बट देन वी बिकम अ पार्ट ऑफ द crowd. But you have to make some differences, so that choose the different one. Okay, thank you all of you.